उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी को शिक्षक स्नातक के एमएलसी चुनाव की 5 सीटों पर मतदान होना है। तैयारियां दोनों पार्टियों ने की है। बीजेपी सरकार में है, दावा कर रही है कि 5 सीटें वो जीतेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी इस बार प्रतिष्ठा इस बात की है कि विधान परिषद में अगर नेता प्रतिपक्ष उसे बने रहना है तो इन 5 में से 1 सीटें उसे जीतनी पड़ेगी। हमारे साथ करुणकांत मौर्य जी हैं, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। दावेदारी लगातार आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन वो सत्ता में है और ये माना जाता है कि जो सत्ता में होता है उसके लिए पलड़ा भारी होता है। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा आपके पास जादू है जो इस चुनाव में 5 सीटों पे आप दावेदारी कर रहे हैं? जैसे ये कहना कतई सही नहीं है कि जो सत्ता में होता है वो भारी होता है। ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, 2020 में 8 सीटों पे चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहीं बनारस में शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीती है और इलाहाबाद, झांसी और इलाहाबाद सीट को भी समाजवादी पार्टी ने जीता है। तो ये स्नातकों का चुनाव है जिसके साथ सरकार धोखा कर रही है। ये उन लोगों का चुनाव है जिसके साथ सरकार कहीं न कहीं छल कर रही है। तो निश्चित तौर पे इसमें समाजवादी 5 की 5 सीट जीतेगी। इसमें अत्ता सत्ता का कोई ये गिनती के वोटर नहीं है, इसमें सत्ता वत्ता का कोई मतलब नहीं है। स्नातक स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र मुद्रा में जब वोट देंगे तो समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पे 5 की 5 सीटें बड़े वोट से जीतेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, जबकि बीजेपी पूरी तरह से अगर कहें तो चुनाव के मूड में आ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तक जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिलते चुनाव से लेकर के जो भी आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव है उसमें पूरी तरह से जुटने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से अभी को बहुत ज़्यादा तैयारियां तो नहीं दिख रही हैं। हमारी पार्टी गाँव की तरफ बढ़ी हुई है। गाँव में पार्टी की तैयारियाँ चल रही हैं और स्नातक का देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से बेहतर किसी की तैयारी नहीं है। समाजवादी पार्टी के घर एक कार्यकर्ता हमारे वोटरों से संपर्क कर चुके हैं और निश्चित तौर पे स्नातक में जो वोटर बने हैं वो शिक्षक हैं, वो बेरोजगार हैं, वो कर्मचारी हैं। जो कर्मचारी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 300 प्लस सीटों पे वो जो बैलेट पे वोटिंग पड़ती है उसमें समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटों से जीती थी, जिसमें वोटिंग करने का अधिकार केवल और केवल कर्मचारियों को होता है। तो ये चुनाव स्नातक बेरोजगारों का है जिन पे सरकार लाठियां भाज रही है और यहाँ तक लाठियां भाजना ही नहीं, घोषणा हो रही कि फला दिन इस अभ्यर्थी का परीक्षा होगी। या जब तक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक जाता है और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। और कुछ परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जो जिला हमारा अगर गोरखपुर है तो उस छात्र को भेज दिया जाता है 200-300 किलोमीटर दूर। तो निश्चित तौर पे उन लोगों का चुनाव है जिनको आज रोजगार नहीं मिल रहा है, उन कर्मचारियों का चुनाव है जो ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने ये घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी, जिसको लाठी कहा जाता है, ओल्ड पेंशन हम बहाल करेंगे। क्योंकि ओल्ड पेंशन को ख़त्म किया था भारतीय जनता पार्टी ने और बहाल करने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ही वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो हम बहाल कर देंगे। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन चाहे शिक्षा मित्र की हो, अभी पिछली जब सदन चला था 2 दिन का तो हमारे साथियों ने शिक्षा मित्रों को लेकर के सदन में उठाया था इस मसले को और सड़क तक शिक्षा मित्रों की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। तो करुण जी, रोकना चाहूँगा, जो दावेदारी आप कर रहे हैं, मान लिया आप जीत जा रहे हैं लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, तो आप जो दावेदारी करके सदन में पहुंच रहे हैं विधान परिषद में, तो आपको लगता है कि बीजेपी आपकी मांगों पे विचार करेगी और बेरोजगारी के मुद्दे पे जो आप दावा कर रहे हैं पूरा करेगी? बिल्कुल। आज हम उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष के रूप में हैं। जब से समाजवादी पार्टी विपक्ष में इस बार आई है, विपक्ष में आने के बाद सरकार सदन चलाना भूल गई है। 3 दिन 2 दिन का सदन चला रही है। क्यों? डर की वजह से कि समाजवादी के लोग जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बहस करना चाहते हैं और ये सरकार भाग रही, कब तक भागेगी? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो बचा नहीं पा रहे हैं। 9 ही सीटें हैं, अगर इसमें से एक सीट अगर नहीं मिली तो आपकी तो प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी इस बार। जैसे देखिए, एक विधान सभा में नेता की कुर्सी तो है, विधान परिषद में जो हमारे नेता की कुर्सी नियम के विरुद्ध जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है और नियम के विरुद्ध जाकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष को हटाया गया। तो ये 5 सीटों में से हम 5 की 5 जीत रहे हैं
चूँकि इस बीच में कोई चुनाव नहीं, यही चुनाव होने जा रहा है, तो ये 5 सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी, और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ससम्मान समाजवादी एक पार्टी। सवाल आपसे ये है कि आप ये आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पे कि आपके जो समाजवादी विचारधारा के जो स्नातक हैं उनको इस बार मतदाता नहीं बनने दिया गया, तमाम जगहों पे अड़चनें लगाई गई। जब ये स्थिति है तो फिर आप कैसे जीत की दावेदारी? ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग, इस बार की वोटर लिस्ट 75+ समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोगों से भरी पड़ी है। 75% प्लस वोटर लिस्ट में समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग ही वोटर बने हैं। तो ये कहना कतई मैं तो कह नहीं रहा हूँ, किसी ने कहा होगा तो मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट बनी है, इस बार वोटर लिस्ट आई है, तो हमारे लोग 75% हैं, 25% में बाकी सब लोग हैं। आपका जो मुकाबला है वो देवेंद्र सिंह से है, कभी वो आपकी पार्टी से एमएलसी हुआ करते थे, आज बीजेपी के खेमे में है, फिर से दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार बेहतरीन तरीके से वो अपनी जीत का रिकॉर्ड जारी रखेंगे। जैसे बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, इस बात को जनता समझ रही है, जो हमारे वोटर हैं वो भी समझ रहे हैं कि आज पहले समाजवादी में थे, आज बीजेपी में है, परसों फिर ये किसी दल में चले जाएंगे, इसलिए उसका लाभ हमको मिल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग, बुद्धिजीवी लोगों का चुनाव है, बुद्धिजीवी लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि इनकी कोई अस्थिरता नहीं है, एक जगह ये रहने वाले नहीं हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद। तो करुणकांत जी ये दावा कर रहे हैं कि 5 की 5 सीटें जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव हैं उसकी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हालांकि जो दावेदारी है उसमें सबसे अगर कहें तो प्रमुख रूप से जो स्नातक हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए इन्होंने उनकी बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है, जो शिक्षक हैं उनके पेंशन बहाली के मुद्दे को उठाया है। अब देखना होगा कि जो 30 तारीख को मतदान होगा उसमें कौन जीतता है और कौन हारता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।